हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। यह है प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं 19 से 1 से लेकर के 19 तक का क्वेश्चन। यह प्रश्नावली 5.3 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी के साथ समाप्त हो जाता है आपका ये पी। लेकिन एक और प्रश्नावली है 5.4, जिसको बोलते हैं ऑप्शनल प्रश्नावली या ऐच्छिक प्रश्नावली। यानी ये परीक्षा के दृष्टि से नहीं दिया गया है। 5.4 का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम 5.4 को क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और एपी तो जस्ट शुरुआत हुआ है 10th में। आपको 11th-12th में इससे डिटेल पढ़ना होता है। तो यहाँ ये 5.4 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपके 11th-12th में थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 5.1, 5.2। इसमें कवर हो जाएगा इस वीडियो के साथ 5.3, यानी एपी समाप्त हो जाएगा। यदि आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं एपी का, तो लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया है। अब जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, एपी का एपी का प्लेलिस्ट खोलिए यूट्यूब में। अब मेरे चैनल पे जाके फिर वहां से जा करके आप कंसेप्ट देखिए, फिर एक एक क्वेश्चन को समझते आइए। क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन 20 को शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 20 लैंग्वेज में दिया हुआ है। अधिकतर बच्चा कोई जो क्वेश्चन है बहुत टफ लगता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन एपी का है, स्पेशली 5.3 का या 5.4 का है, जो लैंग्वेज में दिया है, पहले उसको कन्वर्ट कीजिए। आप उसको पहले कोशिश कीजिए कन्वर्ट करने का एपी में। एक बार लैंग्वेज को आप एपी में कन्वर्ट कर लिए तो ए मालूम हो जाएगा, डी मालूम हो जाएगा आपको। फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस, नाम अच्छा है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देख लिया यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी की है। यानी ई वाला डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर है। ओके। तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। लेकिन बाकी जो आलू है, यहाँ मान लीजिए आलू 1 है, यहाँ आलू 2 है, यहाँ आलू 3 है, यहाँ आलू 4 है, यहाँ 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना आलू है? 10 आलू है। 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। 10 आलू रखे गए हैं, जो आकृति में आप देख सकते हैं। आकृति 5.6 यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यानी एक बाल्टी है जो जिसके आगे 10 आलू रखे हुए हैं। जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पे है। अब बाकी आलू की जो दूरी है 3-3 मीटर की दूरी पे है। इन लोग में अपने आप में डिस्टेंस कितना है? 3-3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यानी बाल्टी यानी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर के वापस आकर दौड़ पर बाल्टी में डालती है। यानी यहाँ से लोग शुरू करता है। कोई बच्चा यहाँ गया, आलू को उठाया, फिर आलू को लेकर रख दिया। फिर यहाँ से दौड़ के गया, दूसरा आलू को उठाया, फिर लेकर रख दिया। फिर यहाँ से दौड़ के गया, तीसरा आलू को उठाया, फिर लेकर रख दिया। फिर यहाँ से गया, चौथा आलू को उठाया, फिर लेकर यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही ये लोग क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, जो कि हम बताएं। और वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। यानी 10 आलू को उठाकर इसमें रखना है। एक एक जाना है, आलू को लेना है, फिर डाल देना है, फिर जाना है, दूसरा आलू को लाना है, फिर डाल देना है। ऐसे करते करते फिर जाना है, 10वां आलू को लाना है, फिर लेकर डाल देना है बाल्टी में। इस तरह से सारा आलू को बाल्टी में इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इसमें दूरी पूछा जा रहा है। आलू की संख्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दूरी क्या है। पहले आइए इसको एपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ गया पहला आलू के लिए, यहाँ आ गया, ये पहला आलू के लिए, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया? पहला आलू के लिए ध्यान दीजिएगा, A1 मानते हैं इसको, तो 5 + 5 यही दूरी तय करेगा। कितना हो गया? 10। अब देखिए दूसरा आलू के लिए, दूसरा आलू यहाँ है, तो कितना दूरी हो गया? 5, दूसरा 5 + 3 8 होगा। फिर 8 गया और 8 आया, तो कितना हो गया? 16। तो A2 कितना हो गया? 8
इंटू टू है, 8 + 8 जो लिखिए आप 16। अब तीसरा के लिए देखिए कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐड कीजिए आप, 5 + 3 + 3 तीसरा आलू तक कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 11, एंड 11 गया और फिर 11 आया, तो कितना हो गया A3, 11 × 2 यानी कितना हो गया टोटल 22, यानी 22 मीटर। इसी तरह से चलते जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया 16, इतना यहाँ कितना आया 22, देख लेते हैं 10 16 22, ऐसे ही दौड़ते जा रहा है। कितना, देखिए पहला आलू के लिए ई हुआ, दूसरा आलू के लिए ई हुआ, तीसरा आलू के लिए ई दूरी हुआ, ठीक है। इसी तरह कितना होगा 10 टोटल आलू के लिए 10 दूरियां होगा, यानी 10 पद होगा। देखिए एपी में है कि नहीं, तो इसको डिस्टेंस को आप निकालिए तो कितना आ जाएगा, 16 - 10 6, यहाँ निकालिएगा 22 - 16 कितना आ गया 6। इसका मतलब जो ये जो संख्या आ रहा है एपी में है, तो एक बार आप एपी में कन्वर्ट कर लिए, n = 10 आपको मालूम है 10 पद है, तो आपको क्या निकालना है टोटल दूरियों की संख्या, यानी एस एन निकाल लीजिए, SN = S10। आपको ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, एन भी मालूम है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए, यहाँ कुछ चीज हम मान लेते हैं क्योंकि स्पेस की तो कमी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पिक्चर में कोई चीज मान लूँ। अब 20 लिखते हैं और हल लिखते हैं, लिखते हैं बाल्टी में डालती है उसे, तब तक करते करते कल में प्रथम आलू उठाकर बाल्टी में डालने की दूरी, प्रथम आलू को उठाकर बाल्टी में डालने की दूरी, यानी इसको A1 मान लेते हैं, तो A1 कितना हो जाएगा मेरा 5 + 5 यानी 10 मीटर हो गया। अब आइए इसी तरह दूसरी आलू को उठाकर बाल्टी में डालने की दूरी कितना हो जाएगा, इसे बताए हैं 8 × 2 यानी 16 मीटर। इसी तरह ये 3 कितना बताए हैं हम, ये 3 यहाँ तक, यानी ये तीसरा आलू यही है, तो जोड़ दीजिए कितना दूरी है, 5 3 8 3 11, 11 × 2 कितना हो गया 22 मीटर। इसी तरह कितना 10 16 22 आ गया। अब इसे एपी बना लेते हैं, आइए आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के क्रम में तय दूरी से, यानी जो दूरी उसमें कवर हो रहा है तय दूरी से बना एपी क्या है, पहला कितना है 10 मीटर है, दूसरा कितना है 16 मीटर है, तीसरा कितना है 22 मीटर है, इक्वल टू एन। अब लिखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं, पहला आलू के लिए 10 मीटर है, दूसरा आलू के लिए 16, यानी पदों की संख्या इक्वल टू क्या होगा आलू की संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आलू की संख्या कितना है 10, पदों की संख्या यानी एन, एन मेरा आ गया, इसलिए एन इक्वल टू 10। अब अब यहाँ देखिए एपी जब हमको मालूम है, यहाँ से लिख सकते हैं पहला पद या प्रथम पद जो आपको अच्छा लगे लिखिए, क्या है 10। अब सारबंतर, सारबंतर निकाल सकते हैं, सारबंतर क्या होता है डी होता है, डी को क्या लिखते हैं ऐसे निकाल दीजिए, 16 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ये हो गया सार्वअंतर। अब क्या निकालना है हमको, टोटल तय की गई दूरी। तो आइए इसको क्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इनको ज्यादा बड़ा लग रहे हैं। यहाँ ला देते हैं थोड़ा सा और, या राइट।
अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब आइए एन इक्वल टू पुट करते हैं 10, तो एस 10, जहां जहां एन है वहां पर रख दीजिए 10, यानी टोटल 2a प्लस 10-1 इंटू डी। अब लिख दिए, ये हो जाएगा 5। ए की संख्या कितना है, 10, यहाँ देखिए यही है मेरा ए, 10 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 9, डी कितना निकाले हैं हम, डी 6 निकाले हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 5, 10 दूना 20, 9 छक 54, ये कितना हो जाएगा 5 × 74, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 7 × 5 = 35, 7×2 = 37, 370, इसलिए S10 कितना आ गया, 370। लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, अतः, तो अतः ऐड करना ना भूले। तो क्या पूछ रहा है, इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, तो पूछा क्या रहा है, इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अतः, सॉरी नेक्स्ट पेज, अतः, अतः इस प्रतियोगी को, प्रतियोगी बोलते हैं उसको जो प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो यो दौड़ का जो प्रतियोगिता है उसमें जो भाग लिया है एक लड़की, उसका नाम है प्रतियोगी, यानी इस प्रतियोगी को कुल 370 है ना, 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी या दौड़नी पड़ेगी। यही मेरा आंसर हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 20। इसी के साथ क्वेश्चन 20 समाप्त होता है। क्वेश्चन 20 के साथ साथ प्रश्नावली 5.3 भी आपका समाप्त होता है। हम लोग कवर कर चुके हैं एपी का सारा वीडियो, एक एक क्वेश्चन बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए, किसी प्रश्नावली का, चाहे वो 5.1 प्रश्नावली हो, चाहे 5.2 हो, चाहे वो 5.3 हो, और ये तीनों प्रश्नावली क्या हो गया, हम अब तक हम लोग खत्म कर लिए, यानी फिनिश कर लिए। और चौथा प्रश्नावली, चौथा क्या है, 5.4 है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 5.4 जो प्रश्नावली है ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। ऐच्छिक बोलिए चाहे ऑप्शनल बोलिए, मतलब ये परीक्षा में नहीं आएगा, इसका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, एपी के थोड़ा टफ क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहते हैं, तो 5.4 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से आपको 1 घंटा लगने वाला है। 1 घंटा में आप 5 क्वेश्चन को समझ जाइएगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। 11th-12th में आप मैथ लेने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस सब क्वेश्चन से। तो इसी के साथ एपी मानिए तो समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम लोग 5.4 एपी का पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।